क्या आप लोग तैयार हो एक और ऑल टाइम हाई के लिए? जी हाँ, मार्केट ने हमें वो कन्फर्मेशंस दे दी हैं इस सप्ताह में कि मार्केट अगले ऑल टाइम हाई के लिए जाने वाला है और हम डिटेल में बात करेंगे मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर, 1 आवर पे एनालिसिस करके कि क्या लेवल्स हो सकते हैं आप लोगों के लिए, जहाँ से आप इस बार गोल्ड को बाय देख सकते हैं। वेल गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। हम यूट्यूब पर अपनी लाइव ट्रेडिंग भी शुरू करने वाले हैं, तो अगर आप कनेक्टेड रहे तो आपको लाइव ट्रेडिंग के अपडेट्स राइट टाइम पे मिल जाएंगे ताकि आप भी उस एजुकेशन को ले सकते हैं जो आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है। वेल गाइस, इस सप्ताह की अगर हम लोग फंडामेंटली बात करें तो इस वीक के अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी न्यूज़ नहीं है, सिर्फ एक न्यूज़ प्रेसिडेंट ट्रंप स्पीक के अलावा। वेल आप लोगों को पता होगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट था, उसने 6-3 के जजमेंट के साथ जितने भी टैरिफ्स इमरजेंसी के नाम पे लगाए गए थे, उन सारे टैरिफ्स को इनवैलिड कर दिया था। लेकिन उसके तुरंत बाद ट्रंप का ट्वीट आया कि हम लोगों ने 10% का ग्लोबल टैरिफ लगा दिया है पूरी दुनिया के ऊपर और हम प्लान कर रहे हैं 15%। यानी कि फिर से मार्केट में एक अनस्टेबिलिटी क्रिएट हुई जो कि गोल्ड के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन था। ध्यान रखिएगा, गोल्ड जो है वो सेंटिमेंट बेस्ड चलता है, न्यूज बेस्ड चलता है कि जब कभी भी मार्केट में अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है तो गोल्ड जो है वो अपसाइड मूवमेंट लेना शुरू करता है। तो जो 7:30 पे इंडियन टाइमिंग पे जो न्यूज आने वाला है, प्रेसिडेंट ट्रम्प स्पीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाला है क्योंकि ये वो न्यूज हो सकती है जहां से हमें बहुत कुछ नया और बहुत कुछ खतरनाक देखने को मिले। इसके अलावा जो न्यूज है बाकी की, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, कोर पीपीआई एंड पीपीआई, ये छोटी-मोटी न्यूज़ है जहां से हमें 50, 100, 150 पिप का मोमेंट मिल सकता है जो तो गोल्ड वैसे ही आजकल दे देता है। फटाफट से शुरू करते हैं दोस्तों हमारा एनालिसिस। वेल अगर हम मंथली टाइम फ्रेम की बात करें तो मंथ में 4860 का एक लेवल था और अगर ये मंथली कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती है तो ये अगले ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगी। अगर आप थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो जो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था, इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने फिल कर दिया है और इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के साथ साथ मार्केट को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ना यहाँ तक कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, सीधा यहाँ इतना नीचे है। सो मार्केट इतना नीचे आ जाए तो बहुत ज़्यादा क्रैश माना जाएगा। तो डेफ़िनेटली मार्केट ने अपना जो एक गैप बन गया था काफ़ी समय से, उसको फ़िल कर दिया है और बहुत सारी लिक्विडिटी जो इकट्ठी हो गई थी, उसे भी ग्रैब किया है। आइए समझते हैं कहाँ-कहाँ पे। तो ये है हमारा वीकली टाइम फ्रेम और वीक के अंदर अगर आप जाएँगे तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें समझ में आएँगी। हम उन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं वीक के अंदर, ये थे हमारे 2 लेवल्स। जब मार्केट डंप हुआ, बहुत तेजी से नीचे आया, तो इसने लगातार 2 सप्ताह तक 4860 के ऊपर क्लोजिंग दी, जो कि 4 मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर भी एक सपोर्ट था। यानी कि ये सपोर्ट बन गया। उसके बाद मार्केट ने जो ऊपर एक रेजिस्टेंस बना हुआ था 4981 का, उस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया लास्ट वीक में एंड उसके बाद रिट्रेस करते हुए ऑल द वे डाउन टू ये जो लास्ट वीक का लो था, इसको भी स्टॉप हंट किया, लिक्विडेट किया और ये जो सपोर्ट था यहाँ की भी लिक्विडिटी, इतनी मैसिव लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद क्लोजिंग कहाँ पे थी देखो, इस सपोर्ट के ऊपर। इनफैक्ट ये वाला जो लास्ट वीकली क्लोजिंग हुआ था उसके भी ऊपर। तो एक बात क्लियर हो गई है कि जो बायस है वीक का, वो ट्रेंड तो ऑलरेडी बुलिश था लेकिन अभी वीक का जो बायस है वो भी बुलिश है, यानी कि सप्ताह में भी हम लोग तेजी गोल्ड के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट से हम लोग डे के अंदर ताकि हमारी चीजों को और क्लियर कर सके। अगेन हम बात करें डे की, तो डे के अंदर मार्केट ने क्या किया, डे का जो लास्ट लिक्विडेशन हुआ उसके बाद में मार्केट लगातार अपसाइड मूवमेंट बनाता जा रहा है और जो डेली का एक रेजिस्टेंस था 508584 का, इसको ब्रेक करते हुए कैंडल ऊपर क्लोज हो चुकी है और यहाँ पे हम लोगों को एक नए ऑल टाइम हाई की खुशबू आ रही है क्योंकि मार्केट यहाँ से अब यहाँ तक और यहाँ तक हमें देखने को मिल सकता है। वेल यहाँ पे एक जो वीक हाई है, जो मैं कहूँगा वीकली एक वीक रेजिस्टेंस भी है, यहाँ पे अक्सर लोग सेलिंग करने वाले हैं। मैं भी कुछ सेलिंग ज़रूर ट्राई करूँगा लेकिन ज़्यादा उम्मीद मुझे यहाँ से नहीं होगी। मैं मार्केट को सिर्फ बाय की तरफ देख रहा हूँ और बाय में मैं इसको कहाँ से पकड़ सकता हूँ दोस्तों, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले लास्ट वीक में देखिए सारी ट्रेड्स मैंने टेलीग्राम में शेयर कर दी थी। ये सारे सेटअप्स आप भी कॉपी कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें और टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं।
वेल यहाँ पे भी मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की, अपसाइड मोमेंट दिया। अगेन यहाँ पे भी मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की, अगेन अपसाइड मोमेंट दिया, और फिर से मार्केट ने यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब किया और अगेन एक यहाँ पे अपसाइड मोमेंट दिया, और यहाँ पे ट्रेंड लाइन को भी इसने ब्रेक कर दिया। सो ये ट्रेंड लाइन चली आ रही थी, उसको ब्रेक कर दिया, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। अब हमारे पास में बाइंग के लिए क्या-क्या लेवल्स हैं। दोस्तों इस सप्ताह की अगर मैं बात करूँ तो पहले वीक की बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे मंडे को क्या हो सकता है। तो अगर मैं इस वीक की बात करूँ, 3 लेवल्स यहाँ पे मैंने बनाए हैं। सबसे पहला जो लेवल है वो है 50074990 का। तो ये है मेरा पहला बाइंग ज़ोन। अगर इस वीक के अंदर मुझे गोल्ड यहाँ पे मिलता है तो मैं डेफ़िनेटली बाइंग करूँगा। मेरा टीपी1 होगा ये। और उसके बाद अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो मैं यहाँ से उसको कंटिन्यू करूँगा, अपनी कुछ क्वांटिटी को होल्ड करूँगा, और यहाँ से मेरा जो अगला टीपी होगा वो होगा ये। सो ये मेरे 2 टीपी यहाँ पे इस बाइंग ज़ोन से होंगे, जो मैं यहाँ से होल्ड करने वाला हूँ। अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक कर जाता है और अगर नीचे आता है तो ये मेरा एक बेहतरीन सपोर्ट है 4977 से 4965 का लेवल, जहाँ पे मैं अपनी सेकंड बाइंग प्लान करूँगा। और अगर मार्केट मुझे गलती से यहाँ मिला तो मैं एक बहुत हैवी बाइंग करने वाला हूँ 4942 से 4928 के ऊपर। तो इस वीक के अंदर ये 3 बाइंग लेवल्स अपने लिए हो सकते हैं अगर मार्केट यहाँ तक आए तो। लेकिन क्या हो कि मार्केट यहाँ आए ही ना, जिसकी भी हाई प्रोबेबिलिटीज़ है दोस्तों। तो इसके लिए मैं 1 हावर में जाना होगा और मंडे को सुबह जल्दी उठना होगा। मंडे में मार्केट ने ये जो फेयर वैल्यू गैप छोड़ा हुआ है, डेफिनिटली मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करेगा, और मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के बाद में ये आपका टीपी1 और उसके बाद आगे का टीपी2 आपको मैंने पहले भी बताया था, वहां तक हो सकता है वो है 5। अगर मैं आपको एग्जैक्ट लेवल की बात करूं तो वो लेवल होगा ये वाला 5626265 के अलावा बीच में। ठीक है, सो मंडे को ये पहली बेहतरीन ट्रेड आपके मिल सकती है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ में आता है तो फिर दूसरा बाइंग जोन जो 1 आवर में है वो ये वाला है, और वो भी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के साथ। तो ये भी एक्सट्रीमली गुड बाइंग लेवल हो सकता है दोस्तों, इनको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। यहाँ से मार्केट अगर ऊपर चला गया तो हो सकता है मार्केट हमको यहाँ देखने को मिले ही नहीं और हमें नए लेवल्स बनाने पड़े। और अगर ऐसा होता है तो मैं अपने यूट्यूब पर, टेलीग्राम पे जरूर अपडेट करूंगा कि अगले लेवल्स क्या हो सकते हैं, लेकिन आपको टेलीग्राम उसके लिए फॉलो करना पड़ेगा, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो गाइज ये था अब तक एनालिसिस। सेलिंग में नहीं देख रहा हूँ, बाइंग इज माय फर्स्ट प्रेफरेंस। अगर आप भी मेरी तरह ट्रेड्स करना चाहते हैं और मेरे ट्रेडिंग सेटअप को संभालना चाहते हैं तो फटाफट से टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम को फॉलो कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।